आज का प्रतिज्ञा वचन बाइबल से है। व्यवस्था विवरण उसका 31वां अध्याय और उसका 8वीं आयत। और यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे आगे आगे चलूँगा और मैं तेरे संग संग रहूँगा, क्योंकि तेरा मन कच्चा न हो, भयभीत न हो। यहोवा हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। हमारे जीवन में बहुत सी बार ऐसा बहुत सा डर होता है कि हम अपने जीवन में सफल होंगे कि नहीं होंगे। बहुत से जीवन में ये डर होता है कि हम जिस कामों को कर रहे हैं वो काम सफल होंगे कि नहीं होंगे, या कोई हम बिजनेस करना चाहते हैं तो वो बिजनेस हमारा सही तरह से चलेगा या ना चलेगा। हमारे जीवन में किसी न किसी प्रकार का डर है। हमारे बच्चों से लेके हम उसके जीवन से रिलेटेड हमारे जीवन में डर होता है। माता पिता के जीवन में बच्चों के कारण डर होता है कि हमारे बच्चे सही तरह से परमेश्वर को जान पाएंगे या ना पाएंगे, या उनका जीवन सफल होगा या ना होगा, उनका भविष्य कैसा होगा। ये किसी न किसी डर में हम जी रहे हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे संग संग हूँ और मैं तेरे आगे आगे चलूँगा, और मत डर, मैं तेरे साथ रहूँगा, तेरा मन कच्चा न हो। हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और परमेश्वर के वचन पे पूरी तरह से विश्वास करके परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं तो हमारा मन कभी कच्चा ना होगा। पर विश्वास के साथ हम चलते रहेंगे और चलते रहेंगे, जैसा कि मूसा के साथ परमेश्वर ने किया। परमेश्वर ने उस झाड़ियों के पीछे मूसा को दर्शन दिया और मूसा को कहा कि तू मेरे लोगों को बचाने वाला होगा, उस इज़राइल के लोगों की अगुवाई करने वाला होगा, और उस राजा के सामने जाकर तू मेरी बातों को बताने वाला होगा। और परमेश्वर उसके लिए एक बड़ी योजना को उस समय लेके आया। पर मूसा अपने जीवन में कमजोरियों को ढूंढता रहा और परमेश्वर से कहा कि हे परमेश्वर, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि उस राजा के सामने खड़ा हूँ। मैं ये इस योग्य नहीं हूँ कि तेरी बातों को मैं इस राजा के सामने बता सकूँ, उस फिरौन राजा के सामने मैं बता सकूँ, क्योंकि मैं बोलने में भद्दा हूँ, मैं सही तरह से नहीं बोल पाता हूँ। और उसके अंदर एक डर समा गया, अपनी कमजोरियों को लेके एक डर समा गया। पर परमेश्वर उस समय उसके लिए एक बड़ी योजना को लेके आया था, उसके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करने वाला था। पर मूसा इन बातों को नहीं समझ पाया। उसी तरह से हम बहुत सी बातों को नहीं समझ पाते। परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े कामों को करना चाहता है। परमेश्वर जब हमारे पास आता है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है तो अब वो अपनी योजना को हमारे जीवन में पूरी करना चाहता है। वो अपनी महिमा को हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में प्रकट करना चाहता है। पर बहुत सी बार मनुष्य के अंदर एक डर होता है और वो कहता है कि परमेश्वर, मैं तो पापी हूँ, मैं तो प्रार्थना नहीं कर सकता, मैं तो तेरे वचन को समझ नहीं सकता, तो मैं किस तरह से मैं तुझ में आगे बढ़ूँ। पर परमेश्वर का वचन बाइबल में लिखा है कि मत डर, तेरा मन कच्चा न हो, मैं तेरे संग संग रहूँगा और तेरे साथ साथ चलूँगा। हाँ मेरे प्रियो, अगर आज हम परमेश्वर के वचन पे भरोसा करते हैं और परमेश्वर पे प्रार्थनाएं करते हैं तो हमारा मन कच्चा ना हो, हमारे मन से डर निकल जाए और परमेश्वर के हाथों को हम थाम ले और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाए। परमेश्वर एक बड़ी महिमा को हमारे जीवन में प्रकट करेगा। और मूसा ने जब इन बातों को जाना कि परमेश्वर उसके साथ है, और मूसा ने जब इन बातों को जाना कि परमेश्वर उसके हाथों को थामने वाला है, तो उसके अंदर से एक डर निकल गया और वो राजा फिरौन के पास गया और परमेश्वर की बातों को उसने बताने पाया, परमेश्वर के योजना को उस राजा के सामने प्रकट करने पाया। और परमेश्वर ने उस समय मूसा के द्वारा अपनी महिमा को और अपनी सामर्थ को प्रकट किया। मेरे प्रियो, अगर हम इस तरह से परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें कभी लज्जित नहीं होने देगा, परमेश्वर हमें कभी किसी के सामने झुकने नहीं देगा। पर जब हम बोलना शुरुआत करेंगे
तो परमेश्वर हमारे संग संग रहेगा, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा। और मूसा ने जब इन बातों को जाना तो परमेश्वर जीवन भर उसके साथ चलते रहा, जीवन भर उसके जीवन में आश्चर्यक्रम करते रहा। बड़े बड़े आश्चर्यक्रमों को मूसा के द्वारा परमेश्वर ने किया। उसी तरह से अगर हम परमेश्वर के आश्चर्यक्रमों को अपने जीवन में होता हुआ देखना चाहते, परमेश्वर के आश्चर्यक्रमों को हमारे बच्चों के जीवन में होता हुआ देखना चाहते, परमेश्वर के आश्चर्यक्रमों को हमारे परिवार में होता हुआ देखना चाहते, तो परमेश्वर के हाथों को थाम ले, परमेश्वर के वचन पे विश्वास करे और परमेश्वर के अनुग्रह में चलते रहे। पवित्र आत्मा से प्रार्थनाएं करें कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई हमारे जीवन में दे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार है। सी वो कहता है कि मैं मेरे हाथों को तुम थाम लो, मुझ पर विश्वास करो, मुझसे प्रार्थनाएं करो, और परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में प्रकट होना शुरू कर देगी। जैसे कि मूसा के साथ परमेश्वर की महिमा प्रकट होती थी, लोगों ने उसके बड़े आश्चर्यक्रमों को देखा, और लोगों ने मूसा के द्वारा जब परमेश्वर ने काम किया तो लोग जान नहीं पाए कि परमेश्वर मूसा के साथ चलता है, और मूसा के साथ परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। उसी तरह से अगर हम परमेश्वर के वचन पे और परमेश्वर की प्रतिज्ञा के वचन पे विश्वास करते हैं, लोग परमेश्वर की सामर्थ को जानने पाएंगे। हमें कभी लज्जित नहीं होने देगा। हमारे जीवन में जो डर है किसी भी चीज़ को लेके, भविष्य को लेके, कामों को लेके, वो हमारे बिजनेस को लेके, किसी भी चीज़ को लेके अगर हमारे जीवन में डर है, तो वो डर हमारे जीवन से निकल जाएगा और परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, आज तेरे वचन के अनुसार होने दे कि सारा डर परमेश्वर वो तेरे वचन के अनुसार जीवन लोगों के जीवन से जाते रहे। मूसा के साथ जैसा तू रहा प्रभु, उसी तरह से परमेश्वर पिता तू हर एक के संग रहा। तेरे आश्चर्यक्रमों को परमेश्वर पिता तू दिखा प्रभु जी, और तू हमारे संग संग चल। हम कभी अपने जीवन में भयभीत न होने पाए, कभी हमारे जीवन में डर प्रबल न होने पाए, परंतु पवित्र आत्मा तो हमारी अगुवाई करता चले जाए और हम तेरी सहायता को प्राप्त करते हुए सफलता को प्राप्त करें। प्रभु यीशु के नाम से सफलताएं हमारी होए, प्रभु यीशु के नाम से आशीषें हमारी है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से विजय हमारी है। इसलिए हर एक डर को अब यीशु के नाम से हमारे जीवन से दूर करते। प्रभु तो आशीषित कर, यीशु के नाम से, आमीन।